रहने वाले महलों की। सा 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 नि सा रे नि सा रे सा 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 नि सा रे नि सा रे मा 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 रे मा पा रे मा पा मा 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 रे मा पा रे मा पा मा 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 रे मा पा रे मा पा मा 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 रे मा पा रे मा पा नी 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 पा 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 मा 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 रे नि सा 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 नि सा रे नि सा रे सा 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 नि सा रे नि सा रे मा 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 रे मा पा रे मा पा मा 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 रे मा पा रे मा पा नी 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 पा 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 मा 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 रे नि सा। लगता है मेरा इंतजार कर रही है। जी आप थैंक गॉड तुम आए तो सही। बैठो, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो क्या हुआ कि अब जो भी हुआ नेवर माइंड, शुरू करें? कुछ लेंगे आप? नो थैंक्स। तुम्हारा नाम? राज गोयल। ये तो बड़ी तैयारी के साथ आई है, पर मेरा नाम डायरी में क्यों? एक्सक्यूज मी, यस हम रानी। हम राजा। अरे હું તો મજાક કરું છું. આઈ એમ હેમન ઢોલકિયા. आई एम सो सॉरी। क्वालिफिकेशन? जी MBA। देखिए ऐसा है कि आजकल तो वर्क कल्चर बहुत ही अलग है। 9 to 5 के तो जमाने ही गए। पता नहीं कहाँ है राज। अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे एडजस्ट करेंगे? जी अगर मैं दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दूं तो हाँ, लेकिन अगर आपका काम आपसे ज़्यादा टेंशन मांगे तो मैं काम को ज़्यादा समय दूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा पार्टनर उस टाइम पर मुझे सपोर्ट करे। You have high hopes from your life partner. Anyways, let's talk about salary. अरे ये तो पूरा इंटरव्यू ले रही है मेरा, जैसे शादी नहीं नौकरी पर रखना है मुझे। Mr. Goyal, salary. जी हाँ, मैं भी वही बात करना चाहता था। आप कितनी सैलरी में एडजस्ट करेंगे? You mean वो जी 15-16 हज़ार पर मंथ ठीक है? हाँ ठीक है। I think it's okay, quite decent for a fresher. जी आपसे एक और बात कहनी थी। मेरे घर में नौकर नहीं है। आप घर का काम तो कर लेती हैं ना? What? मैं आपका घर का काम क्यों करूँगी? मेरे घर में तो नौकर है। तो क्या जब माँ आपके घर खाना खाने आई थी तो खाना आपने नहीं नौकरों ने बनाया था? What the hell are you talking about? तुम्हारी माँ मेरे घर कब आई? जी कल। बड़ी अजीब लड़की है। बड़े अजीब लड़के हो। तुम्हारी माँ मेरे घर कभी भी नहीं आई। जी आई थी। हमारे भैया और पापा भी आपके पिताजी से मिलने आए थे। पिताजी? मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। पति? आप शादीशुदा हैं? What do you mean? मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 साल का बच्चा भी है। यानी आप रानी नहीं है? जी नहीं, मैं मिसेस सुनीता मेहरा हूँ और मैं अपनी कंपनी की तरफ से यहाँ इंटरव्यू करने आई हूँ। ओह नो। तो फिर रानी कहाँ है? हेलो। हेलो। हम रानी बोल रहे हैं। पता नहीं हम दोनों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई। एक्चुअली हमको एक दूसरे को कोई पहचान दे देनी चाहिए थी। फिर आपका इतना इंटरेस्टिंग इंटरव्यू कैसे होता? बट इट्स नॉट अमेजिंग, आप इतनी देर से उस लड़की से बात करते रहे और आपने उसका नाम तक नहीं पूछा। दिस इज टू फनी। सागरी
पहले आप बोलिए। कोई भी बात शुरू करने से पहले हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। थैंक्स? थैंक्स किस बात का? पापा का एक्सीडेंट हुआ था तो आपने हमारी बहुत हेल्प की थी। हम आपको हॉस्पिटल में ही थैंक्स कहना चाहते थे, लेकिन मुलाकात ही नहीं हुई। थैंक्स की कोई बात नहीं। एक्चुअली आपके पापा तो मेरे आइडल हैं। रियली? या और फिर अगर आप हमें उस दिन मिलते तो फिर हमारी इंटरेस्टिंग मुलाकात कैसे होती? रानी, हमारे परिवार वाले हमारे रिश्ते की बात कर रहे हैं। कुछ भी फैसला होने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप तो हमारे फैमिली से मिल चुकी हैं। आपको मिलकर ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आप में और हम में कितना फ़र्क है। कैसा फर्क? सब हम जैसी तो है। देखिए, आप कभी टू व्हीलर कभी बाइक पर बैठी हैं? नहीं। मैं तो बाइक ही चलाता हूँ। That's so good for the city. ना ट्रैफिक का टेंशन और ना ही पार्क करने का झंझट। आप जानती हैं कि अगर आप हमारे साथ शादी करेंगी तो आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं। हमारी शीतल जी भी यही कहती हैं कि शादी के बाद हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, आप क्या लेंगे? कुछ भी। दो कुछ भी। चॉकलेट आइसक्रीम। दो चॉकलेट आइसक्रीम्स। हेलो। Hey Rani, how is it going? रितु, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। अरे मैंने कब कहा तू आ? तू बस मुझे इतना बता, तेरा हीरो सिंपल एंड हैंडसम है कि नहीं? अरे बोल ना। हाँ। अच्छा ग्रेट। अच्छा बता, तुम लोग कोई रोमांटिक बातें भी कर रहे हो या फिर? हेलो। हम फोन रखते हैं। बाय। आपको कहीं जाना है? नहीं, वो हमारी फ्रेंड का फोन था। ओह, लगता है वो मेरे बारे में बात कर रही थी। हाँ? नहीं। हाँ। इट्स ओके। माही, आपको क्या लगता है रानी को राज पसंद आ जाएगा? भाई जी, राज बहुत अच्छा लड़का है। आपको पसंद है तो रानी को भी। भाई जी, एक बात पूछने का हक है क्या मुझे? ऐसे क्यों कह रही हैं आप? पूछिए ना। आप रानी की शादी इतनी जल्दी में क्यों कर रहे हैं? माई, मैं रानी की डोली इस घर से विदा करके निश्चिंत हो जाना चाहता हूं। भाई जी, मुझे तो आपकी आवाज में चिंता सुनाई दे रही है। आप कुछ कहें ना कहें, लेकिन मैं जानती हूं कि आपके दिल में कोई ना कोई परेशानी जरूर है। इस घर के सुख दुख की धूप छांव से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। हाँ माई, परेशानी तो है माई, बहुत बड़ी परेशानी है। उधर कोमल के फेरे होने वाले थे और इधर हमें यह खबर मिली कि हमें एक ही झटके में 350 करोड़ का नुकसान हुआ। और
और अब हालत ये है कि हमारा ये घर भी बैंक के पास गिरवी पड़ा है। भाई जी, भाई जी, आप हिम्मत मत हारिएगा। हिम्मत नहीं हारा हूं मैं, बस थोड़ा डर गया। अपने लिए नहीं, रानी के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हमारा ये घर हमसे छिन जाए, रानी अपने घर चली जाए। मुझे राज में हर वो गुण नजर आया जो रानी के जीवन साथी में होना चाहिए। आप देखना माई, हमारी रानी राज के साथ बहुत खुश रहेगी। आपका ऐसा विश्वास है तो ऐसा ही होगा भाई जी। माई वो रानी आज राज से मिलने गई है। वो आ जाए तो आप ही उससे पूछ लीजिएगा कि राज के बारे में उसकी राय क्या है, क्योंकि माई जो होगा वो रानी की मर्जी से ही होगा। वाओ ग्रेट, तो पहले ही मुलाकात में दिल दे आए जनाब। वेल कुछ ऐसा ही समझू ना। समझ रहा हूँ, उस दिन मैंने तुझे अपने भैया की शादी के बारे में इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिया, लेकिन बाद में मैंने सोचा जो मेरे भैया के साथ हुआ जरूरी तो नहीं हर किसी के साथ हो। तो दिल के इस फ्रेम में रानी साहिबा फिट हो गई ना। वेल कुछ ऐसा ही समझो। अरे ये तो बताता जा, बातें क्या हुई राजा रानी में। हम क्या जाने माई, पापा की पसंद और हमारी पसंद भला अलग कैसे हो सकती है। पता है माई, पहले हम हमेशा सोचा करते थे कि एक अजनबी अचानक से अपना कैसे लग सकता है। आज रात से मिलने के बाद हमें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया है। माई, जब कोई अपना लगता है तो दिल में एक अजीब सी रोशनी क्यों फैल जाती है? क्योंकि खुशियों की चमक ही कुछ ऐसी होती है बिटिया। भगवान करे तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं अभी जल्दी से मिठाई मंगवाती हूँ सबका मुंह मीठा करने के लिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू। तुम भी लो राज। थैंक यू सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन मैंने इनकार करके। देखो राजेश, तुम अगर मुझे फिर से सर कह के बुलाओगे तो कसूरवार बन जाओ। पापा कहोगे तो तुम्हारे सारे कसूर माफ हो जाएंगे। जी पापा। मित्तल साहब, माँ कह रही थी कि शादी की तारीख भी निकलवा लेते हैं। वो क्या है ना कि शादी की तैयारियां भी करनी है, आपको भी और हमें भी। सर, सॉरी, आई मीन पापा, एक रिक्वेस्ट है। शादी जितनी सादगी से हो उतना ही। जैसे तुम चाहो बेटा। मनोज जी, आपकी क्या राय है? जी, जैसा राज चाहता है। लीजिए ना जी। रानी की एक झलक दिख जाए तो उसे पता भी है या नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। माई, वो आ गए ना। वो कौन हो? माई। अरे तो जाके खुद ही क्यों नहीं देख लेती?
हम कैसे देखें माई? वो पापा के सामने। अरे तो बेटा नाश्ता लेकर चली जा। हम जाएं? नहीं। तो ठीक है, सोचती रह यहीं खड़ी रह के। मैं तो अपने दामाद को ठंडी चाय पिलाने वाली हूँ नहीं। रामू काका, माई, माई, पागल है हम, बिल्कुल पागल। राज, अरे राज क्या कर रहा है? चल ना, टैक्सी का मीटर चालू है, चल ना। राज और रानी सुनने में ही कितनी प्यारी जोड़ी लगती है। आई एम श्योर पापा दे आर मेड फॉर ईच अदर। पापा ने रानी का रिश्ता तय कर दिया है। या बाबा, ओके ओके। What is this, पापा? आपने हमारा इंतजार तो किया होता। अभी तो मैंने सिर्फ रिश्ता तय किया है, बाकी के सारे फंक्शंस तो तभी होंगे जब मेरी सारी बेटियां मेरे पास होंगी। हाँ पापा। बस मैं सोच रहा हूँ कि कल जाके सगुन की एक छोटी सी रस्म कराऊं। कहाँ जाना है सर? और मिस्टर राजेंद्र गोयल के कौन से फ्लोर पे रहते हैं? फ्लोर तो नहीं मालूम, लेकिन इसी बिल्डिंग में रहते हैं। सर जी, जब से बिल्डिंग बनी है तब से मैं काम कर रहा हूँ, या राजेंद्र गोयल नहीं रहते। कमाल कर रहे हैं आप। ये देखिए, पता दिया है मिस्टर राजेंद्र गोयल, राजमहल सोसाइटी बिहाइंड सागर बिल्डिंग। तो ऐसा कहिए ना कि आपको राजमहल सोसाइटी जाना है। सर जी, ये तो राजमहल टावर है, राजमहल सोसाइटी तो हो रहा। आप सीधे जाइए, टर्न कीजिए और लेफ्ट में मुड़िए। गोपाल जी पीछे ले लीजिए। तो यहाँ तो रोड ही खत्म हो गई। एक्सक्यूज मी, ये राजमहल सोसाइटी किधर है? यहाँ से नीचे उतर के दाहिने मुड़िए और वहाँ तक आपकी गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि रास्ता खराब है, आपको वहाँ पैदल ही जाना पड़ेगा। थैंक यू। सामान निकालो।
रानी इस माहौल में कैसे रह पाएगी? कैसे? माँ मित्तल साहब आ गए, मैंने लेकर आता हूँ। नमस्ते नमस्ते मित्तल साहब। आइए आइए ना, आइए आइए। वैसे घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? नहीं। सर आई नो आपको यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा होगा ना? हमें भी लगता है, पर क्या करें सर, फिलहाल तो यहाँ रहना हमारी मजबूरी समझिए। जी सर, वो हमने जू में एक सी फेसिंग पेंट हाउस बुक करवा रखा है। पिछले महीने वो बिल्डर हमें पोजीशन देने वाले थे, लेकिन अब कह रहे कि 4-5 महीने और लग सकते। आइए सर, इस तरफ आइए, आइए आइए। माँ पापा आइए सर, आइए आइए। आइए मित्र साहब, स्वागत है, आइए। नमस्ते भाई साहब। आइए बैठिए ना। बैठिए सर। इस घर से बड़ा तो रानी का कमरा है। जी बैठो ना यार तुम, बैठो बैठो। मैं बैठो। ये कुछ शगुन का सामान है, रखवा दीजिए। अरे भाई साहब, ये सब चीजों की क्या जरूरत थी? ला रखो यहाँ पर। यार आ बेटा। खुश रहो बेटा। मित्तल साहब, ये मेरी बहन मधु और ये उनके पति अमित। ये दोनों हमारे घर के पास ही रहते हैं। इनका अपना 1 बेडरूम, 1A1 फोटोग्राफर है हमारा अमित जी। बहुत खुशी है आपसे मिलकर। अरे इस सब की क्या जरूरत थी बहन जी, ये तो आप बहुत... अरे कैसी बातें करते हैं आप। अब ये मत कहिएगा कि बेटी ब्याह रहा हूँ इस घर में तो यहाँ का कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। गलत बात है, खाना पड़ेगा आपको। क्यों जी? ऐसा है गोयल साहब कि जमाना बदल जाता है, लेकिन कई बार आपके संस्कार नहीं बदलते। हाँ ये बात तो है। शगुन की रस्म कर ली जाए। अरे हाँ, सब जल्दी से। बेटा बैठ। बधाई तो कहिए। बधाई हो। अरे मुझे नहीं, उनको बधाई हो मित्र साहब। आपको भी। अब तो हम समझी समझी गले मिल ही सकते हैं। बधाई हो, बधाई हो। अब आपकी रानी बिटिया मेरे घर में बहू बनकर आ रही है। अब इजाजत दीजिए। अरे ऐसे कैसे भाई साहब, कुछ खा पी कर तो जाइए। थैंक यू। आइए सर। अच्छा माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे राज, आज तेरा शगुन हुआ और तू ऑफिस? लेकिन शगुन तो हो गया ना। माँ, मैंने भी स्कूल से हाफ डे की लीव ली थी, अब हम भी चलते हैं। चलिए। जो हुकुम मेरे आका। साले साहब, हमसे ट्रेनिंग ले लीजिएगा। एक सुखी और सफल शादीशुदा जिंदगी का राज सिर्फ एक शब्द में छिपा है। बीवी जो कहे कहो हाँ। चलो अच्छा बाय बाय बाय। वाह माँ, चलो देखे तो सही क्या क्या है अमीर ससुराल से। अरे ये मिठाई को छोड़, माल तो यहाँ है। ये देख, एक एक गिन्नी 10-10 ग्राम की लग रही है। खालिद सोने की ही होगी ना? अरे माँ, यशवर्धन मित्तल के घर से जो भी चीज आएगी उसमें मिलावट होने का तो सोचो ही मत। अरे वाह, देखिए तो सही। और ये मिठाई तो देखिए। हाय राम। वाह, बिल्कुल बादाम पिस्ते से भरी हुई मिठाई है ये। अरे पापा, 800 रुपए किलो बिकती है ये मिठाई। ये हाँ, खाइए ना, अब तो ऐसी मिठाई अपने आती ही रहेंगी। माँ, फ्रूट्स तो देखो, सब इम्पोर्टेड लगते हैं। पता है आरती भाभी,
मार्केट में ना ये सेब 200 रुपए किलो में मिलते हैं और पैकिंग तो देखो कितनी बढ़िया है ना? वैसे बता रहे हैं सेब की पैकिंग में सेब ही निकलेगा, तरबूज नहीं। अरे खाकर तो देखिए आरती भाभी, फिर आपको पता चलेगा कि रानी भाभी के मायके से आए हुए सेबों का क्या स्वाद है। घर में रानी तो क्या, उसके मायके से आए सेबों का भी गुणगान शुरू हो गया है। हे प्रभु, सब पैसे का खेल है। क्या मेरी रानी बेटी उस छोटे से घर में रह पाएगी? पापा हमारे साथ भी खेलिए ना। ये घर है इतना छोटा, हमारे घर देखो कितने बड़े बड़े हैं। शीतल जी, कोमल जी, आओ देखो रानी का घर कितना छोटा है। पापा, पापा, शालू जीजी हमें चिढ़ा रही है। क्या कह रही है वो? कहती है हमारा घर सबसे छोटा है। चलो चलो, हम दोनों मिल के बनाएंगे रानी का घर, फिर देखते हैं वो कैसे कहती है कि रानी का घर छोटा है। रानी का घर सबसे छोटा नहीं, रानी का घर सबसे बड़ा। आओ। सागरी गरी सारे गरी, सागरी गरी सारे गरी, सनि धनी साग रे ग सागरी, सनि धनी साग रे ग रे सा, सनि धनी साग रे ग सागरी, सनि धनी साग रे ग रे सा। उमा, मैं जिंदगी में तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। एक बड़ा सा खूबसूरत आलिशान मकान, खूब सारी दौलत। दौलत की कमी है क्या मेरे पास? आपके प्यार की दौलत है ना मेरे पास। और फिर जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए प्यार की दौलत की ज़रूरत होती है। और मेरे आसपास आपके प्यार का इंद्रधनुष हमेशा खिला रहता है। जगमंगल भल काजू बिचारा, बेगियनाथ न लाई बारा। न पही मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लही सुसाखा। जो निर्णय आपने अभी लिया है वो सभी को आनंद देने वाला है। ये सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। हे राम जी, आपने मेरे दिल की सारी शंकाएं दूर कर दी, हमेशा की तरह। तो मित्तल साहब, कहिए कैसा लगा आपको हमारा नया फ्लैट? हम पूरा सी फेसिंग। अच्छा है। हाँ अच्छा है, लेकिन आपके घर जैसा बड़ा और सुंदर नहीं है। अरे मिश्रा जी बताइए, कब दे रहा आप हमें पोजीशन? गोयल साहब, काम तो फुल फोर्स में चल रहा है। देखिए मिश्रा जी, मेरे छोटे भाई की शादी है। हम चाहते हैं कि नई बहू के कदम इसी घर में पड़े।
उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस जरा वो पेमेंट के बाद। हाँ वो हो जाएगा ना, हो जाएगा। आइए मित्तल साहब, आइए। मित्तल साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप राज से कुछ कहिएगा मत इस फ्लैट के बारे में। वो क्या है ना कि हम उसे एक सरप्राइज देना चाहते हैं। ओके। बहू, तुम्हारी नंदे मुझसे शिकायतें कर रही थी कि हम दोनों को तो रानी से मिलवाया ही नहीं, सो मैं इन लोगों को मिलवाने के लिए चली आई। ये है तुम्हारी बड़ी ननंद मधु और ये है छोटी सलोनी। अरे नहीं नहीं रानी, ननद भाभी का रिश्ता तो सहेलियों जैसा होता है, गले मिलने वाला। माँ, तुम्हारी बहू एकदम चांद का टुकड़ा है। नहीं, रानी भाभी तो पूरा चांद है। आप लोग बैठिए ना, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जी बैठिए। वैसे बता रहे हैं तुम्हारे शौक क्या क्या है रानी? जी म्यूज़िक सुनना हमें बहुत पसंद है। हम वैसे कैंडल मेकिंग और पेंटिंग भी करते हैं। मतलब खाना वाना बनाना तो आता ही होगा? जी नहीं, पापा ने और माई ने हमें कभी किचन में जाने ही नहीं दिया। भाभी, रानी भाभी के इस महल जैसे घर में इतने सारे नौकर होंगे तो ऑब्वियसली उन्हें काम करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। हाँ, अगर वो गांव की किसी स्कूल टीचर की बेटी होती तो। बेटा, तुम अपनी ज्वेलरी कहाँ से लेती हो? माँ, अरे बेटा, कल को तुम लोगों के लिए खरीदनी पड़ेगी, इसलिए पहले से ही पूछे ले रही हूँ। क्यों आरती? माफ कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं करवा पाई। इतना सारा हम लोग कहाँ खा पाएंगे? अरे नहीं माई, आपने तो बहुत फॉर्मेलिटी कर दी। हम तो केवल रानी से मिलने आए। बस तुम्हारे हाथों की चाय मिल जाए तो तसल्ली हो जाएगी मुझे। जरूर। क्या हुआ? कुछ नहीं। रानी तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? नहीं, हम ठीक है। हाय राम, क्या हुआ? केतली को हाथ क्यों लगाया? कितनी गर्म थी। हाय राम, देखो तो कितना लाल हो गया। तुमने केतली जला ली ना हाथ? माई, अच्छा चल उठ बेटा, मैं क्रीम लगा देती हूँ। चल चलो उठ। आप लोग शुरू कीजिए। हैं? वैसे बता रहे हैं, कह देना अपने भाई से कि उनके लिए बीवी नहीं, कांच की गुड़िया ला रहे हैं जो छूने से भी टूट जाएगी। हेलो हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ। पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुमने फोन नहीं किया इतने दिनों से? हाँ पापा, बस वो थोड़ा बिजी थे हम लोग। पुनीत बाबू कहाँ हैं? पापा, पुनीत वो किसी काम से बाहर गए हैं। मैंने तो बस ये खबर देने के लिए फोन किया है कि मैंने रानी का रिश्ता पक्का कर दिया। क्या? रानी का रिश्ता पक्का कर दिया? ये अचानक? लेकिन किसके साथ? हाँ, बस सब कुछ अचानक ही हो गया। राज नाम है उसका, बहुत ही अच्छा लड़का है। कल मैं उनके घर जाकर छोटी सी शगन की रस्म भी कराया हूँ। पुनीत बाबू को बता देना। हाँ पापा, वो तो बता दूंगी, लेकिन ये सब अचानक इतनी जल्दी कैसे? बस बेटा, यूं समझ लो कि रानी के संजोग ही कुछ जल्दी मचा रहे हैं। पुनीत बाबू आए तो बात करवाना। जी। ओके बेटा।
रानी का रिश्ता ऐसे अचानक, और रिश्ता करने से पहले हमसे पूछा भी नहीं। अगर रानी के रिश्ते की इतनी जल्दी थी तो पुनीत के कजन के साथ रिश्ता क्यों नहीं किया? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्या अचानक रानी का रिश्ता कहां से आ गया? तुम तो कहीं जा रहे थे ना? हाँ, इतने अच्छे खबर ने कदम रोक लिए भाई हमारे। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पापा रानी का रिश्ता इतने जल्दी करना ही नहीं चाहते, क्या हुआ? पुनीत, पापा must be having his own reasons. Of course, he must be. हो सकता है राज उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आ गया हो और उन्होंने सोचा। राज? तो राज नाम है उसका। Well, good for रानी। चलो देखते हैं ऐसी क्या बात है इस राज में और उसके परिवार में कि पापा ने मेरे कजन का रिश्ता ठुकरा दिया। ये क्या कांच की गुड़िया लगा रखा है आप लोगों ने? तू समझ नहीं रहा है, जानता है ना राज को कैसा जीवन साथी चाहिए। हम लोगों ने इतने बड़े बड़े झूठ बोल दिए हैं राज को। रानी को खाना पकाना आता है, रानी गृहस्थी संभाल सकती है, रानी तो कॉलेज बस में जाती है। अरे माँ बस भी करो। हाँ, अरे मैं जानता हूँ उस धर्मात्मा के विचार। गरम केटली उठाकर रानी का हाथ अगर लाल हो जाता है तो नहीं उठाने देंगे उसको गरम केटली। बस घर का काम नहीं आता तो क्या जुर्म हो गया, रिश्ता तोड़ दे। हाँ? आज मैं यशवर्धन जी को अपना जू वाला फ्लैट दिखाने ले गया था। जू? यस। हमारा और एक घर है जू में। समुंदर दिखता है? नहीं, हिमालय पर्वत दिखता है वहां से। क्यों बोलती हो तुम? लेकिन ठीक तो पूछ रही है वो। अरे माँ 5 कमरों वाला फ्लैट है, बड़ा सी फेसिंग फ्लैट। 1 लाख का टोकन देके बुक करवा दिया मैंने। 1 लाख? इतने पैसे? बेटा ये सब की क्या जरूरत थी? ठीक है माँ प्लीज समझने की कोशिश करो। अरे अगर जू वाले फ्लैट की गोटी नहीं खेलता ना तो ये रिश्ता होते तो टूट ही जाता। अरे माँ मैंने देखा था यशवर्धन जी का चेहरा हमारे घर देखकर कैसे उतर गया था। अरे माँ पापा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो 5-7 करोड़ का फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा आपको? देखो 7 करोड़। अरे माँ यशवर्धन जी की सबसे छोटी बेटी हमारे घर बहू बनकर आ रही है। मनोज बेटा, इतने बड़े बड़े सपने मत दिखा। 5-7 करोड़। माँ मेरे भगवान। मेरी बात सुनो, रानी के सारे अवगुण राज से छुपा जाओ, बस ये शादी हो जाने दो। हाँ माँ, और वैसे भी आपको राज भैया का हाल पता है, यहाँ तक डूबे हुए रानी भाभी के ख्यालों में। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम करीब